नमस्कार दोस्तों। देश में चुनावी मौसम हो और घुसपैठियों को लेकर न्यूज चैनलों पर डिबेट न हो, ऐसा कैसा हो सकता है। एक रिपब्लिक भारत पे एक डिबेट के दौरान भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के गुस्सा देखने लायक था और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक रोहित सिंह को भी सुनने में बहुत मजा आने वाला है। अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, अब आप देख लीजिए, घुसपैठ का मुद्दा आते ही भ्रष्टाचार, पानी, पर क्यों वहां सब कहानी कहेंगे, लेकिन घुसपैठियों को निकाल दो और समाजवादी पार्टी इसमें सकारात्मक अभियान चलाएगी, एनआरसी का समर्थन समाजवादी पार्टी करेगी, इस पर जीरो कमिटमेंट है। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तो समाजवादी पार्टी के फर्जीवाड़ा करने वाले समुदाय ने बकायदा ये प्रचारित किया कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। भाई 2024 के फरवरी महीने ये किया था फराज साहब, सीएए कानून नोटिफाई हो गया, किसी मुसलमान का की नागरिकता गई नहीं गई तो माफी मांगो। अखिलेश यादव और उनके मांगे माफी फराज साहब, करने वाले मांगे माफी फराज साहब, कृपा करके मांगे माफी फराज साहब, इस देश के सामने माफी मांगे। क्यों बोलिए फराज साहब, बोलिए। ये झूठ बोलने वाले लोग, बोलिए। सोमनाथ जी को लाइए, रशीद जी की जगह बोलिए फराज साहब। किसकी नागरिकता गई बताइए। अभी ये बात कर रहे हैं एनआरसी की। मैं तो ये किसकी नागरिकता गई बताएं, नाम बताएं। अरे भैया, अरे सुनिए तो असम नहीं, सीए की बात, किसकी नागरिकता गई मुद्दे की बात। सीधा सवाल, सीधा जवाब पूछता है भारत। सीधा सवाल, सीधा जवाब, किसकी नागरिकता गई और नहीं गई तो अखिलेश यादव झूठे हैं। समाजवादी पार्टी ने लंपटतावश इस तरह का जो है दुष्प्रचार किया, ये स्वीकारिए और कान पकड़िए और माफी मांगिए। तौबा तौबा कहिए, तौबा नहीं करेंगे। हो गया ऐश्वर्या जी, मैं बोलूं तौबा नहीं करेंगे। क्या गया, मैं ये समझना चाह रहा हूं। आपकी जो है आदत, रोहित, अभ्यास है। सोमनाथ दादा आ रहा हूं। नहीं क्या हो गया सोमनाथ दादा, ये मुझे बताइए। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे ये भी गलत वो भी गलत, मुझे ये तो बताइए कि क्यों घुसपैठियों के समर्थन में कोई क्यों वाई दे। मियां और मियां तो सिर्फ सिंबोलिज्म है ना, असलियत तो है देश के नागरिक बनाम घुसपैठिया। 30 जनवरी है जी, ग्राफिक्स आज 30 जनवरी है जी, मैं जानता हूं। गांधी जी को गोली मारी गई थी जी, किसी सिरफिरे ने, ठीक है ना। तो आज हम यही कह सकते हैं कि गांधी, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी भी जिंदा हैं। उस प्रकार के मानसिकता के लोग आज भी घूम रहे हैं देश की सड़कों पे, देश की गलियों में। इनका तो भाजपा वालों क्या कहना, मुंह में राम और दिल में नाथू राम। लच्छेदार भाषण करवा लीजिए इनसे, जितने भी, कितने घुसपैठिए इन्होंने निकाले हैं आज तक। नाथूराम है और हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने, सिर पे नाथूराम है, योगी आदित्यनाथ जी ने महात्मा गांधी इस प्रकार से साफ केजरीवाल साफ कुकर्मी है कि उस कुकर्मी केजरीवाल ने प्रेम जी देखिए, बीच में बोलिएगा, मैं भी आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। आपने बोल, प्रेम दादा बीच में कोई नहीं, प्लीज ओनली वन आप वेट करें। प्रेम दादा बीच में नहीं, प्लीज, थैंक यू। नहीं, ये गलत बात कर रहा है ना। हाँ, तो जब कुछ गलत भाषा का प्रयोग, जब आपकी भाजपा के लोग नाथूराम को नहीं मानते, ये आम आदमी पार्टी के लोग नाथूराम को मानते हैं। ओके, पर जब आपकी बारी आए तब आप काउंटर कीजिएगा। जब आपकी बारी आए तब आप काउंटर कीजिएगा। प्रेम दादा, जब आपकी बारी आए तब आप काउंटर कीजिएगा। पूछता भारत पूरा देश देख। जब आपकी बारी आए आप पुरजोर तरीके से काउंटर कीजिएगा। वेट कर, पर दर्शक सुन ले, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो दर्शक तक जाने दीजिए ना, उनका नुकसान है। देखिए, ग्राफिक्स इन द मिडिल। हेमंत बिस्वा शर्मा जी और योगी आदित्यनाथ जी ये तो खुल्लम खुल्ला संविधान के विरोध में बात करते हैं। बाबा साहब का दिया गया संविधान जो हम सबके लिए पूजनीय है, उसके अंदर किस प्रकार की बातें की गई। क्या ये दोनों संवैधानिक पद पर होने के बावजूद असंवैधानिक बात कर सकते हैं? मुद्दा इसका है। ये घुसपैठिए की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर पे जब चल रहा था चर्चा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इलेक्शन कमीशन को कि भाई क्या आपके नोटिफिकेशन में घुसपैठिया या इमिग्रेशन डिसाइड करने का कोई प्रावधान रखा है? बोला नहीं है जी। तो किस बात के एसआईआर? चुप है ये वहां पे। तीसरी बात बताता हूं आपको, अगर आपको याद होगा दिल्ली चुनाव के पहले इनके बड़े मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, उन्होंने 2 BHK देने की अनाउंसमेंट करी थी रोहिंग्या को। समझे नहीं, ये हमें सिखाएंगे। अच्छा, ये मुसलमानों के तो है नहीं, हमको सबको पता है, लेकिन ये हिंदुओं कितने? आज गौ हत्या के मसले पर भाजपा 11 साल शासन कर रही है। हमारे माननीय परम आदरणीय शंकराचार्य जी उस पर आंदोलन कर रहे हैं।
भाजपा आज जवाब नहीं दे पा रही है। अब देख रहे हैं किस प्रकार से यूजीसी रिफॉर्म्स के मसले पे जब भाजपा पकड़ी गई और देश के अंदर हिंदुओं ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए, तब आप लोग चुप थे। और ये स्लोगन लगा किसी ने कह दिया होता भाजपा यहाँ जेएनयू के अंदर, तो आप उस पर शो कर रहे होते। मुश्किल क्या हो रहा है माननीय ऐश्वर्या जी, भाजपा किसी मसले का समाधान लेकर के नहीं आई है, और इसी कारण से जो एजेंडा पाकिस्तान का आतंकवादी लेके आए थे पहलगाम अच्छा, में, ये छोड़िए, एक मिनट के लिए हाइपोथेटिकल हमारी सिचुएशन बहनों को विधवा किया, आपकी पार्टी को समाधान लाना बढ़ा रही है। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, देखिए आप अपनी, सोमनाथ जी आप अपना राजनीतिक दल चलाते हैं, आप अपनी पार्टी चलाते हैं AAP आम आदमी पार्टी। सोचिए, एक ख्याली पुलाव पकाइए, आपके पास है शक्ति, आप बताइए आप क्या करेंगे घुसपैठियों को? मियां बनाम मियां है, आप क्या है, आप सत्ता में, आप बताइए आप क्या करेंगे? घुसपैठिया जो इस देश आप प्रो घुसपैठिया हैं, आप एंटी घुसपैठिया, ये मत करिए। उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि संविधान की वो इज्जत नहीं करते हैं, उन्होंने ये कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं आप क्या करेंगे? मियां मियां करके जस्टिफाई मत कराइए उसको। माननीय, मुश्किल क्या है माननीय सोमनाथ भारती जी, मैं बता रहा हूं, माननीय ऐश्वर्या जी सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। माननीय ऐसा हो गया कि गाली टाइप लगने लगा है। जो इस देश का नागरिक नहीं है जी, उसे इस देश से बाहर निकालेंगे, सिर मुड़वा के, हथकड़ी पहना के, जैसे भारतीयों को भेजा गया अमेरिका से, जिसपे मोदी सरकार चुप थी, भारतीयों को जो बेइज्जती हुई से चुप थी। तो अगर कोई घुसपैठिया होगा तो उसका क्या करेंगे? आप रोहिंग्याओं को, आप रोहिंग्याओं को सिंगापुर एयरलाइंस के स्वीट में भेजेंगे? क्या हो रहा है? आप रोहिंग्याओं को कैसे भेजेंगे? देशभक्ति होती है, देखिए, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक थे इसलिए हमें सांत्वना है, लेकिन अमेरिका की सरकार के तौर पे सोचिए कोई घुसपैठिया था। लेकिन अब आप अगर रोहिंग्याओं को भेजेंगे किसी और देश, अगर आप बांग्लादेशियों को बाहर नहीं भेजना इनको। सोमनाथ जी कम ऑन, आप इतने बड़े वकील हैं, आप अगर बांग्लादेशियों को भेजेंगे वापस, तो आप क्या एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में भेजेंगे या सिंगापुर एयरलाइंस की फर्स्ट क्लास में भेजेंगे? नहीं, ऐसे ही भेजेंगे ना। बोलो भागो यहां से। अरे कहीं तो फोटो दिखा दें। रोहित कह रहे फोटो ही नहीं है, हथकड़ी पहनाते फोटो दिखा। गृह मंत्री कह रहे हैं 64 लाख है 7 जिलों में, ये कह रहे हैं फोटो दिखाओ। त्रिपाठी जी को लाइए, रशीद जी के साथ। बोलो रोहित। भेजते हुए बाहर निकालते हुए सुनिए ना, ओके, ऐसा है रशीद जी, सोमनाथ भारती जी जो हैं इस सीधे दिल्ली आकर के वकालत करना शुरू कर दिए। इन नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल में वकालतनामा लेके नहीं घूमे। अगर ये मगध के क्षेत्र में वकालतनामा लेके घूमते तो ये परफेक्ट वकील हो जाते। ये पता नहीं कहाँ गांधी जी के विरोधी विचारधारा के नेता दारू पर दारू फ्री देने वाले अरविंद केजरीवाल के हनी ट्रैप में फंस गए। खैर, विषय से विषयांतर नहीं होना है, मुद्दे पर आइए। देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार रेफ्यूजियों को, घुसपैठियों को, वो कह रहे हैं ही नहीं घुसपैठिए, भारत मुक्त बनाने का अरे सोमनाथ जी कह रहे हैं ही नहीं घुसपैठिया, फोटो दिखाओ। क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं फोटो दिखाओ। इनका नेता खुद रिफ्यूजी विचारधारा का। सोमनाथ जी फेडरल भेजते हुए दिखाओ। सुनिए देखिए ऐश्वर्या जी कृपया करके मुझे ओके, एक सेकंड रोहित सुनो, तुमको काउंटर कर रहे हैं रोहित। रोहित जी आपको काउंटर कर रहे हैं सोमनाथ जी। क्या कह रहे हैं सोमनाथ जी आप? हाँ, आइए बैरिस्टर साहब। मैंने ऐश्वर्या जी ये कहा कि घुसपैठियों को सिर मुड़वा के हथकड़ी पहना करके बॉर्डर से भेजते हुए दिखाओ। काउंटर रोहित। भेजा आपने पहले नवादा जिला कोर्ट में भेजा आपने। अरे जहाँ पैदा लिए हैं नवादा में, वहां जाके जिला में वकालतनामा लेके। उससे इसका क्या मतलब है? अल्लड़ बल्लड़ बोलते रहते हैं। क्या अल्लड़ बल्लड़ बोल रहे हैं? बैरिस्टर हो गए। पहले जाइए नवादा में, जिस धरती से पैदा हुए, जिस गांव में पैदा हुए, वहां वकालतनामा लेके। अरे बेतुकी बात क्यों करते हो भाई? नहीं, बेतुकी बात क्यों करते हो? पॉइंट पे आओ। वो कह रहे हैं भेजते हुए दिखाओ विजुअल्स। भाई सोमनाथ भारती कह रहे हैं वापस भेजते हुए घुसपैठियों को दिखाओ। रक्षा का बात कर रहे हैं। अरे अभी मुक्तेश्वरानंद या कोई साधु बंगाल में जाकर गौरक्षा की बात क्यों नहीं करता है? उत्तर प्रदेश में पूरी पकवान खाइएगा जहां गौरक्षा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में गौरक्षा कीजिएगा, मध्य प्रदेश में कीजिएगा जहां गौ माता सुरक्षित है। गौरक्षा पे तो एक्सपोज हो गए। केरल चलिए, तमिलनाडु चलिए, शंकराचार्य जी ने भाजपा को एक्सपोज कर दिया गौरक्षा के मसले पे। आज गौ हत्या हो रही है लेकिन भाजपा चुप बैठी।
क्योंकि एक्सपोर्ट यही कर रहे हैं। अखिलेश के कहने पर रत्नाकर जी आ रहा हूं। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तमिलनाडु 2 मंथ्स का। बैरिस्टर सोमनाथ भारती, चलिए बंगाल ममता बानो के शासन में शंकराचार्य जी ने जहां रोज भारत पर को गौ माता एक्सपोज को कर दिया। काटा जा रहा है, चलिए हाँ, खांस लो थोड़ा, शंकराचार्य खांस अरे चलो मेरे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।